Question number 11.22. An electron gun with its collector at a potential of 100 volt. Electron gun, that is electron emit करेगा, fires out electrons in a spherical bulb containing hydrogen gas at low pressure. Hydrogen gas low pressure में रखा है, 10⁻² मिलीमीटर ऑफ Hg. जैसे मतलब कैथोड एक्सपेरिमेंट होता था. A magnetic field 2.83 and 10⁻⁴ टेस्ला अप्लाई किया गया, curves the path of the electron in a circular orbit of radius 12 सेंटीमीटर. जो तुम लोग मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भी पढ़े थे ना, जो मतलब कोई चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको क्या करेंगे, उसको सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेंगे. तो क्या हुआ इस केस में, जो चार्ज पार्टिकल हुआ, path of electron in a circular orbit of radius 12 centimeter. The path can be viewed because the gas ions, वहाँ पे कुछ तो गैसेस जो थे, हाइड्रोजन गैस था ना, वो भी आयनाइज हुए हैं. इन द पाथ फोकस द बीम बाय अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन. ओके, बिकॉज यही तो होता था ना, जैसे डिस्चार्जिंग की बात बोलो, जैसे हम लोग उस केस में पढ़ा था, जो आयनाइजेशन होता है तो कैसे करके आयनाइज होते हैं, जो मतलब हम लोग हार्ज एक्सपेरिमेंट में ही पढ़ा था, कैथोड एनोड के बीच में मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस कर देते हैं, तब ऐसा होता है. तो उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर. गैस आयंस इन द पाथ बीम अट्रैक्टिंग इलेक्ट्रॉन, गैस आयन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, एंड एमिटिंग द लाइट बाय इलेक्ट्रॉन कैप्चर. और इसी मेथड का नाम होता है फाइन बीम ट्यूब मेथड. फाइन बीम, तो लाइट विजिबल हो रही है, दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम होता है फाइन बीम ट्यूब मेथड. थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभार पीएमटी के एग्ज़ाम में, कि कोई जेईई मेंस के एग्ज़ाम में, कि इवन बोर्ड एग्ज़ाम में भी हो सकता है, कभी बुक के अंदर से कोई चीज़ दे सकते हैं, मतलब एमसीक्यू में भी, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में भी फाइन बीम ट्यूब मेथड रेफर्स टू. ओके, कोई भी इसके बारे में दे सकते हैं. डिटरमाइन ई बाई एम फ्रॉम द डाटा. ई बाई एम तुम लोग फर्स्ट टाइम चार्ज बाई मास रेशियो 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़े थे. वो आता था करीब 1.7 10⁻11 कूलम पर केजी. यहाँ पे भी वही आंसर आएगा. ठीक है, तो अभी देखते हैं तुम लोग किस हिसाब से इस क्वेश्चन को किए हो. तो V इक्वल टू 100 वोल्ट, V इक्वल टू 2.83 10⁻⁴ टेस्ला, R इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, 12 इंटू 10⁻² मीटर. करेक्ट. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू के इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी. तो किसके वजह से, मतलब पोटेंशियल की वजह से हो रहा है, तो हाफ mv स्क्वायर इक्वल्स टू वी, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ev अपॉन m. ठीक है, अभी जो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा सर्कुलर मोशन के लिए, mv स्क्वायर बाई r इक्वल्स टू bq भी. यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन की बात है, तो यहाँ पे ई पुट कर दिया, तो v आ गया तुम्हारा ई बी आर अपॉन m. तो v का वैल्यू उसमें पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. इसी क्या होगा, यस, वी स्क्वायर के वैल्यू पुट कर दिया. ओके, तो यहाँ से ई बाई एम आ जाएगा, ई बाई एम 2v अपॉन बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. तो 2 इंटू 100 अपॉन 2.83 10⁻⁴ का होल स्क्वायर, आर के वैल्यू 12 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर. फिर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट यहाँ पे किया है तुमने 208, तो 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी आ रहा है. तो करेक्ट है. इसके स्क्रीनशॉट लेने के लिए कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन नहीं कर पाए, कि मान लो हमने तो चेक किया, कभी कभार हम लोग कैलकुलेशन करते मिस्टेक हो जाते, जैसे एग्जाम में कभी कभार तुम लोग का भी हो जाता, तो इसीलिए इसको देखोगे, कोई कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक है तो मेरे को बता देना है. और जो अभी तक सेंड नहीं किया, तो तुम लोग भी इसको सेंड कर देना. करेक्ट.